जय हिंद दोस्तों। आपसे हम लोग टाइप जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग है ना टाइप बाय टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले इस टाइप को हम लोग देते हैं ए बी रूल। ए बी रूल, ए बी रूल देखिए क्या है दोस्तों। ये बी रूल क्वेश्चन बोला है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। सबसे बोला जे हम लोग बेसिक, सबसे पहले बेसिक हम लोग समझते हैं, उसके बाद है ना ए बी रूल स्मार्ट अप्रोच से फिर इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, है ना। सबसे पहले चलिए, बोला है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो हम लोग मान लेते ए और ये बी। और बी को मान लिए हम 100, बी को मान लिए हम 100, तो ए हो जाएगा, बोला है 10%, 100। फिर बोला गया है, अब बोला गया है कि ए बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए 0 से 0 अब यहाँ काट सकते हैं, ये आ गया 11:10 हो गया, 11:10 है ना। बोला गया है ए से बी कितना कम है, तो ए से बोला है तो ए नीचे आएगा, कम कितना बोला है तो 1 है ना, 1/10, 1/11 का मतलब होता है 9.1/9%। ये हो गया आपका बेसिक मेथड। हम लोग बेसिक मेथड से हम लोग स्मार्ट अप्रोच होगा। बोला यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, अधिक बोलेगा तो प्लस का चिन्ह, अधिक बोलेगा तो प्लस का चिन्ह, है ना। बोला 1/10, 1/10 का फ्रैक्शन वैल्यू, 1/10 का 1/10 का है ना, 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। इसको फ्रैक्शन निकालें, ये हटाएंगे तो 100 आएगा, ये 0 से 0 कहिया है ना, 1/10 आ गया। क्या हो गया 1/10, मतलब 1 क्या है 10 होगा, 1/10 होगा। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस है, प्लस इसका उल्टा हम लोग क्या लिखेंगे, इसका उल्टा लिखना है माइनस, इसका उल्टा लिखना है माइनस लिखना है, इसका उल्टा क्या लिखना है माइनस। अब देखिए 1 है तो 1 यहाँ लिखना है ना। अब 10 में से 1 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 11, 11 हो गया। अब जानते हैं कि 1/11 का है ना प्रतिशत मान होता है 9.1/9%, 9.1/9। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोला है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, तो अधिक बोला है, कितना अधिक है, तो अधिक के लिए प्लस 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 1/4। अब देखिए प्लस है 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। एक बोलेगा अधिक तो ये क्या होगा, बोलेगा पायल का वेतन नीता के वेतन से 25% कम है, तो नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। ये क्वेश्चन का कहने का रूप हुआ। तो देखिए ये अधिक बोला है तो प्लस, अधिक बोला है तो प्लस, है ना, अधिक बोला है तो प्लस 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अब प्लस है तो क्या होगा माइनस, प्लस है तो क्या होगा माइनस। चलो 1 है तो 1 लिखना है ना। अब देखिए प्लस है तो 4 में से 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। अब 1/5 का प्रतिशत मान होता है, 1/5 का प्रतिशत मान जो होता है ये होता है 20%। कितना हो जाएगा 20%। आंसर आपका सामने है। चल नेक्स्ट टर्म बोला है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब बोला है ए की आय बी से 30% अधिक है, तो अधिक बोला है तो प्लस का चिन्ह, अधिक बोला है तो प्लस का चिन्ह। कितना प्रतिशत 30%, तो 30% का फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो 3 बटा कितना आएगा 10, ये 3 बटा हो गया 10, 3/10। प्लस का उल्टा माइनस होगा, प्लस का उल्टा क्या होगा माइनस होगा, प्लस का उल्टा माइनस। अब देखिए अब 3 है तो 3 ऊपर में देना है
है ना। अब प्लस है तो जुट रहा है 10 और 3 कितना हो गया 13, 10 और 3 कितना हो गया 13, है ना। अब इसको प्रतिशत कितना, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 100 से गुना, ये प्रतिशत वैल्यू। अब ये अब देखिए इसको यहाँ से 3 गुना 1/13 हम लिख सकते हैं, 3 गुना 1/13, और 1/13, 1/13 का फ्रैक्शन में लो तो 7.9/13, 7%। इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दिए तो ये हो जाएगा नौतिया 21, नौतिया 27, नौतिया 27/13। अब इसको भागा देना है, इसको भागा दीजिएगा तो 13 दूना 26, 26 और 1 बच जाएगा, है ना। 1 बच जाएगा मतलब ये 13 हो जाएगा, है ना। 21 × 2 = 23, 23.1/13%, 23.1/13%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम होगा। एक का अधिक तो एक का कम पूछेगा। तो बोला है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो अधिक के लिए प्लस, अधिक के लिए प्लस, है ना। अब 60 है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो ये आएगा 1, है ना, 6/10 यानी 3/5, है ना, 3/5 आएगा, 3 कितना आएगा 5 आएगा। प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस होगा। अब 3 है तो 3 लिखना, है ना। अब 5 3 कितना हो गया 8, 5 3 कितना हो गया 8, अगुना प्रतिशत के लिए 100, इतना अब प्रतिशत के लिए कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इतना नहीं गुना करना, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 1/8, 3 गुना 1/8, 3 गुना 1 कितना आ जाएगा 8, 3 गुना 1/8 और 1/8 का ये गुना 100 कीजिए, 25 चौक 2 चौका 8, 25 चौका 100, 25 दिया कितना हो जाएगा 75/2, 75/2 37.37, 37.1/2%, 37.1/2%, 37.1/2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देते हैं। यदि x 22 से 10% अधिक है, अधिक के लिए प्लस कितना प्रतिशत तो 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा। अब देखो प्लस है तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, है ना। 1 है तो 1, 10 से कितना हो गया 11, और 11 का प्रतिशत मान कितना होता है 9.1/9%, 1 यदि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20% क्या है कम है, तो कम के लिए माइनस 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 1/4 कितना होता है 4 होता है, 1/5 हो जाएगा, 1 कितना होता है 5, 25 20 2500, 1/5 होगा, ये हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 देना है, 1 है तो 1 देना। अब 5 में से 1 घटाना है कितना है 4, 1 और 1/4 का प्रतिशत मान जो होता है 25%, कितना 25%, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी है। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। कम बोला है ना, तो कम के लिए माइनस, कम के लिए माइनस 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू अब निकालेगा तो 1/4 आएगा, कितना आएगा 1/4, 1/4 माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस, 1 है तो 1। अब 4 में से 1 घटाइए 3 आएगा, 3 का इसको लिख सकते हैं 1/3 का आ जाएगा 33.1/3, 33.1/3, 33.1/3%, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। बोला यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। कम के लिए माइनस, कम के लिए माइनस 50%, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता 1/2, ये 1/2 हो गया। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब 1 है तो 1, अब 2 में से 1 घटाइए 1, है ना। अब इस प्रतिशत के लिए 100, 1/1 का मतलब 1 बराबर होता है 100%, 1 बराबर होता है 100%, आंसर हो जाएगा 100%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
संबंधित क्वेश्चन उसको देखते हैं। से परीक्षा में कुल प्रतिशत अंक, कुल अंक हम लोग मान लिया जाएगा 100%। कुल अंक जो होगा, कुल अंक 100%, कुल अंक 100% ये आपका रहेगा। मान के चलिए कोई एक विद्यार्थी था, उन्होंने 40% प्राप्त किया। पास होने के लिए कोई एक विद्यार्थी है, उसको पास होने के लिए 40% अंक आना है, अनिवार्य है। पास होने के लिए 40%, एक परीक्षा दिया गया और पास मार्क रखा गया 40%। अगर आप 40% अंक आनते हैं तो आप पास हो जाते हैं, है ना। लेकिन एक विद्यार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ? एक विद्यार्थी को 50 अंक प्राप्त हुआ। 50 अंक प्राप्त हुआ और वह 30 अंक से फेल हो गया। वह फेल हो रहा है 30 अंक से। वह फेल हो रहा है कितना अंक से? 3 अंक से। तो इसको कहा जाए, अगर उन्होंने 50 अंक लेकर आया है और 30 अंक से फेल हो रहा है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने अगर 80 अंक आनता, है ना, 80 अंक आनता तो वह क्या हो जाता? पास हो जाता। मतलब 50 अंक उसको मिला और 30 अंक से फेल हो गया। कहने का मतलब क्या है? अगर 30 अंक और आनता तो क्या आता? ये पहले देखिए, बोला है टोटल कितना? 50 अंक से 50 अंक प्राप्त किया और 30 अंक से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। 30 अंक से फेल हो रहा है तो इसको जोड़ दिया जाए तो क्या पास नहीं हो जाएगा? तो 50 पास होने के लिए कितना अंक? 80 अंक। और यहाँ पास होने के लिए कितना प्रतिशत? 40%। तो इसका तुलना पास होने की तुलना पास से। अब बोला है कुल अंक के, तो कुल अंक पूछेगा तो 100 से 100%। ये प्रतिशत है, प्रतिशतशील। 40 दूना 80, मतलब ये आएगा 200 अंक। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? आपसे पूछा गया परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। इस परीक्षा में बोला गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए 35% चाहिए था अंक, 35% अंक, है ना। और उन्होंने उसको प्राप्त हुआ, कुल प्राप्त जो हो रहा है उसको अंक 40 अंक प्राप्त हो रहा है, 40 अंक प्राप्त हो रहा है। और फेल जो हो रहा है 30 अंक से फेल हो रहा है। 30 अंक से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है ना। अब देखिए, अगर इन्होंने अगर 30 अंक और लेकर चला आता तो वह परीक्षा में क्या हो जाता? पास हो जाता। तो इस तब को जोड़ देना, इसको पास कराना। 40 और 30 कितना हो जाएगा? 40 और 30 70। 40 और 30 70। अब पास की तुलना पास से, तो पास कितना हो रहा है? 35%। पूछा है कुल अंक, तो कुल अंक 100%। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। 35 दूना 70, है ना। 2 गुना 100 बराबर 200 अंक। 200 अंक का ये मार्क्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण 40% है। उत्तीर्ण के लिए 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम कितने हैं? तो देखिए, उत्तीर्ण होने के लिए आपको कितना बोला गया है? तो उन्होंने 40% अगर आनता है तो उन्होंने उत्तीर्ण हो जाएंगे, यानी कि वह पास हो जाएगा। लेकिन उसको मिला है कितना अंक? उनको 185 अंक प्राप्त हुआ। उसको 100 प्राप्त जो हुआ है 185 अंक प्राप्त हुआ है। अब फेल हो रहा है कितना अंक से फेल हो रहा है? अंक फेल हो रहा है 15 अंक से। 15 अंक। अगर उन्होंने 15 अंक और लेके चला आया था तो परीक्षा में क्या हो जाता?
परीक्षा में पास हो जाता। अब देखिए इसको पास कराने के लिए इसको और इसको क्या कर देना, जितना मिला है उसको, है ना, 25 अंक से फेल हो रहा है तो 25 अंक इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़िए, 10 के 0, 9 1 10 के 0, बकिया 1 1 1 2, मतलब 200 अंक। पास की तुलना पास से, पास कितना हो रहा है, 40, पास हो रहा है 40%। अब आपसे पूछा है टोटल अंक, आपसे पूछा अधिकतम अंक कितना, तो अधिकतम कितना होगा, 100%। प्रतिशत है, प्रतिशत कैंसिल, है ना। 5 चौक 20, 4 पचे 20, 50, 50 ये कैंसिल हो जाएगा, 100, 500 अंक, 500 अंक, 500 अंक, 500 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने हैं। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे, कुल पूर्णांक कितने थे, कुल पूर्णांक कितने थे। अब देखिए उन्होंने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य है। 40% अंक प्राप्त करना क्या है, अनिवार्य। अगर 40% अंक प्राप्त करते हैं तो आपको परीक्षा में पास किया जाएगा, वरना फेल कर दिया जाएगा, है ना। एक विद्यार्थी को, है ना, परीक्षा में कितना अंक प्राप्त हुआ है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में प्राप्त जो हो रहा है 178 अंक, कितना अंक हो रहा है, 178 अंक प्राप्त हो रहा है। और उन्होंने फेल हो गया, 178 अंक प्राप्त किया, फिर भी उन्होंने वह फेल हो गया। कितनों अंक से फेल हुआ, तो 22 अंक से फेल हो गया, 22 अंक से फेल हो गया। अगर उसको 22 अंक और अगर लेकर चला आता तो वह परीक्षा में क्या हो जाता, पास। तो पास होने के लिए टोटल अंक की संख्या कितना होना चाहिए, 8 2 10 के 0 बकिया 1, 8 7 2 9 1 10 के 0 बकिया 1 1 1 2, 200 अंक अगर आता तो वह परीक्षा में पास हो जाता। अब परीक्षा में पास होने के लिए 200 अंक, यहाँ कितना प्रतिशत, प्रतिशत में बोला जाएगा तो 40%। अब आपसे पूछा है टोटल पूर्णांक पूछा है तो 100%, टोटल पूर्णांक 100%। प्रतिशत है, प्रतिशत कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 4 पचे 20, है ना, 5 गुना 100, 5 गुना 100 500, 5 गुना 100 500, 5 गुना 100 500।